बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तबाह हुए वो जो अपनी औलाद को कत्ल करते हैं अहमकाना जहालत से, और हराम ठहराते हैं वो जो अल्लाह ने उन्हें रोज़ी दी अल्लाह पर झूठ बांधने को। बेशक वो बहके और राह न पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि आयत करीमा में है कि बेशक तबाह हुए वो जो अपनी औलाद को कत्ल करते हैं अहमकाना जहालत से। शान नज़ूल ये आयत करीमा ज़मानाए जहालियत के उन लोगों के हक़ में नाजिल हुई जो अपनी लड़कियों को नहायत संगदिली और बेरहमी के साथ जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। रबिया और मुज़ार वगैरह कबाइल में इसका बहुत रवाज था और जहालियत के पास लोग लड़कों को भी कत्ल करते थे। और बेरहमी का ये आलम था कि कुत्तों की परवरिश करते और औलाद को कत्ल करते थे। उनकी निस्बत ये इरशाद हुआ कि तबाह हुए। इसमें शक नहीं कि औलाद अल्लाह ताला की नेमत है और इसकी हलाकत से अपनी तादाद कम होती है, अपनी नस्ल मिटती है। ये दुनिया का खसारा है, घर की तबाही है और आखिरत में इस पर अज़ाब अजीम है। तो ये अमल दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही का बाइस हुआ और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर लेना और औलाद जैसी अजीज़ और प्यारी चीज़ के साथ इस किस्म की सफाकी और बेदर्दी गवारा करना इंतहा दर्जे की हमाकत और जहालत है। और हराम ठहराते हैं वो जो अल्लाह ताला ने उन्हें रोज़ी दी, यानी बाहिरा, साहिबा और हामी वगैरह जो मज़कूर हो चुके, अल्लाह ताला पर झूठ बांधने को, क्योंकि वो ये गुमान करते हैं कि ऐसे मज़मूम अफ़ाल का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनका ये ख्याल अल्लाह ताला पर इफ्तरा है। बेशक वो बहके और राह न पाई हक़ व सवाब की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने ये काम किए वो दुनिया और आखिरत में घाटे में पड़ गए। दुनिया में अपनी औलाद को कत्ल करने की वजह से और अपने अम्वाल में कुछ चीज़ों को अज़ खुद हराम करार देकर अपने आप को तंगी और मुश्किल में डाल लिया, और आखिरत में अल्लाह ताला पर किज़ब व इफ्तरा बांधने की वजह से बदतरीन अंजाम से दो चार होंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा कह दे, बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो फलाह नहीं पाएंगे। दुनिया में थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर हमारी ही तरफ उनका लौटना है। फिर हम उन्हें बहुत सख्त अज़ाब चखाएंगे उसकी वजह से जो वो कुफ्र करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि अगर आप अरबों की जहालत मालूम करना चाहें तो आप सूरत अनाम के आयत करीमा 130 से लेकर इस आयत करीमा तक पढ़ लो। एक छोटी सी दुआ जो मैं ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ। और जो लोग पे औलाद हैं उन्हें एक और सौलीहीन औलाद अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, और आप सबको आपके घरों में खुशी खुर्रम रखें और सेहत तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।